नमस्कार। मैं राजेंद्र राय भूँइया, जो कि सरायकेला ज़िला के अंतर्गत आदितपुर वार्ड नंबर 18 का सीएससी वैली हूँ। और पिछले 2 महीनों से मैं ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा हूँ अपने जो भी समस्या है सीएससी को लेकर के या मतलब ई मोबिलिटी को लेकर के, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मेजर है यहाँ के सरायकेला खरसवां ज़िला के, वो किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। कहने को तो ये है कि ई मोबिलिटी के जरिए जब गाड़ी आप सेल करवाते हैं तो ये मीटिंग में तो कह देते हैं कि आप गाड़ी सेल करवाइए, आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। लेकिन कमीशन जब आने की बात रहता है तो ये सीधे पूछते हैं कि आपने लीड जनरेट करके किसको आपने स्क्रीन सेंड किया है, स्क्रीनशॉट कहाँ भेजा है, आपने ग्रुप में शेयर किया कि नहीं किया है। तो सबसे पहली बात कि जब भी लीड जनरेट करते हैं तो आपके पास में तो सिस्टम में तो इन्फॉर्मेशन चल जाती है ना कि इस CSC विले के द्वारा लीड जनरेट हो चुका है। और ख़ास करके ये कि स्क्रीनशॉट में कभी भी अगर किसी भी लीड जनरेट करता हूँ या HDFC का अकाउंट ओपन या कुछ भी करता था तो ग्रुप में मैं मैसेज डाल देता था। मैसेज डालने के बावजूद भी स्टेट टीम में जो भी देखते हैं मोबिलिटी के या मतलब ग्रामीण स्टोर के, कोई रिप्लाई नहीं आता था। अभी क्या हो चुका है कि कमीशन नहीं आया हुआ है। ये टाटा मोटर्स का बारी है, टाटा मोटर्स के जरिए कुछ नहीं। फ्रेंड्स, आप लोगों के पास में ये वीडियो मैं इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैसा परिस्थिति हो चुका है मेरा, वैसा शायद आप लोगों का ना हो। क्योंकि आप अगर एक आधार सेंटर, डेमोग्राफी अपडेट सेंटर खोलते हैं, खोलने के बाद उसमें तरह तरह का प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए, ठीक है, आप DM आते हैं, इंसेप्शन रिपोर्ट करके चल जाते हैं, ठीक है, आपको इंसेप्शन रिपोर्ट में वही स्टैटिक IP मिलेगा जो IP एड्रेस आपने शुरुआत से डाला हुआ है। लेकिन ये क्या करते हैं ना, ये आपका, अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपको सीधे सीधे बोल देंगे कि आपका IP इशू हुआ है, जिसके वजह से UID की तरफ से आपको बंद कर दिया गया है। तो उसको लेकर के भी मैंने रिपोर्ट मांगा कि आप रिपोर्ट दीजिए। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया बंद होगा, क्या आप रिपोर्ट दीजिए मेरे को कि बंद कैसे हुआ है, क्या इस IP इशू है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, वो मैं करूँगा फिर। लेकिन नहीं, कोई भी रिपोर्ट का कुछ ये नहीं करते हैं, देते ही नहीं हैं। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। LIC बीमा ज्योति जब लॉन्च हुआ था उसको लेकर के एक मीटिंग हुआ था बिष्टुपुर में, जो कि झारखंड में ही है, LIC ब्रांच। और वहाँ पर बीमा ज्योति जब हुआ था तो सबने कहा था कि आप इसमें बीमा ज्योति कीजिए, तब जाकर आपका आधार कंटिन्यू रहेगा, नेटवर्क डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब तरह तरह का मतलब जो भी रहता है। ये एक तरह से मतलब होता है ना कि डरावना सपना, वो डरावना सपना भी ये लोग ना आकर के बता देते हैं आपको कि आप ये नहीं करोगे तो आपका यूसेल बंद हो जाएगा, बुम हो जाएगा एकदम। तो फिर बीमा ज्योति किया मैंने। कस्टमर यहाँ पर ना के बराबर आते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के ना के बराबर, क्योंकि गाड़ी इंश्योरेंस तो आ जाएगा चलिए, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के मुश्किल से आते। तो घर में मैंने अपने वाइफ का इंश्योरेंस किया था, और जिसका पॉलिसी जनरेट नहीं हुआ है, जिसको मैंने लेकर के LIC के जो ब्रांच मैनेजर है उनके साथ में भी बातचीत किया। बातचीत करने के बाद उनके साथ में बोला कि ये अगर पॉलिसी जनरेट नहीं हो रहा है तो आप इसका रिफ़ंड का प्रोसेस करवा दिए। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी मैंने व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए बताया। तो उन्होंने कहा कि आप 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और एप्लीकेशन लेकर के जाइए वहाँ पर, उसके बाद उसका प्रोसेस। तो मेरी वाइफ का अकाउंट हो चुका है बंद। तो उन्होंने कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दिया, मैंने अपना अकाउंट नंबर दे दिया। अकाउंट नंबर देने के बावजूद भी पॉलिसी का पैसा रिफ़ंड नहीं आया हुआ है, उसमें अच्छा खासा पैसा मान लिए फंस गया मेरा। अब उसके बाद क्या हुआ है कि आधार यूसेल को लेकर के जब आप सिस्टम कुछ इक्विपमेंट खरीदते हैं तो मान लीजिए आपके पास में सडनली पैसा नहीं रहता है, तो आप इधर उधर से कुछ ना कुछ महाजन होते हैं, कहीं ना कहीं से दोस्त यार होते हैं, उनसे आप मदद ले करके आप अपना आधार यूसीएल को चालू करते हैं। चालू करने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए आपको सडनली ये खबर मिलता है कि आपका आधार यूसीएल बंद हो गया है, और मान लीजिए आपका सिर्फ लैपटॉप में ही 50 से 90 हज़ार रुपया इन्वेस्ट हो चुका है, और बाकी का स्टडी IP तो 20-22 हज़ार रुपया तो खर्चा हो ही चुका है। क्योंकि 1 किलोमीटर मेन रोड से, जो कि मेरा मेन रोड है, वहाँ से लेकर के मैं अपने वायर को 12 हज़ार का सिर्फ तो वायर ही लगाया है, बाद बाकी इंस्टॉलेशन को लेकर के तो छोड़ दीजिए।
ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर अभी सोच रहे हैं कि आधार यूसेल ले, तो मैं तो कहूँगा कि भाई आधार यूसेल के अलावे आप अगर दूसरे सर्विस में फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। क्योंकि आधार यूसेल अभी एक ऐसा हो चुका है कि आपको दिखने में लगेगा कि होटल में अच्छा खासा मिठाई है कि चलो यार सबको टेस्ट करते हैं, लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो कुछ दिन के बाद आपको मुंह मानने लग जाता है, किसी भी तरह का उसमें टेस्ट नहीं रहता है। आपके पास में काम तो आ जाएगा, काम अगर करते हैं सही ढंग से तो बढ़िया है, नहीं काम कीजिएगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको परेशान करने लग जाएंगे। अब एक बात मेरे को समझ में नहीं आया वह कि आप अगर इंसेप्शन रिपोर्ट में आते हैं, मेरा स्टैटिक आईपी चेक कर रहे हैं, चेक करने पे भी मेरा स्टैटिक आईपी वही है जो मैं पहले इंस्टॉलेशन के समय में यूज़ करता था, सेकंड इंसेप्शन में भी वही आया, थर्ड के समय में भी वही आया। आपने रिपोर्ट में साइन विन सब कुछ किया, तो आईपी इशू हो कहाँ रहा है? आईपी इशू हो कहाँ रहा है? बीच में आधार यूसेल तो सबका सर्वर डाउन था, सबका प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मुझे ही सिर्फ ये बताया गया कि आपका आईपी इशू हुआ है, यूआईडी की तरफ से आपको बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं अपने फ्रेंड के पास में, जिसका शायद मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, उनका क्या हुआ है कि ब्लैक लिस्टेड हो चुका था सिस्टम में, तो मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए उसमें मैंने अपना क्रेडेंशियल डाला। क्रेडेंशियल डालने के बाद मैं फैक्ट बता देता हूँ कि यार देखो, मुझे ना मतलब सिस्टम रिलेटेड ना जानकारी बहुत लेना पड़ता है, उंगली करना रहता है कि होगा कि नहीं होगा। तो मैंने अपने फ्रेंड के सिस्टम में अपना क्रेडेंशियल डाला, लॉगिन हो गया, लॉगिन हो गया वहाँ पर। अब एक बात बताइए कि आपका आईपी इशू रहेगा तो आपका लॉगिन कैसे होगा? सिस्टम में चले ना हो, आपका सिस्टम में ना हो, आपके जगह में ना हो, लेकिन दूसरे के सिस्टम में, दूसरे के आईपी एड्रेस में आपका क्रेडेंशियल लॉगिन हो जा रहा है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट मेयर को बोला जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कुछ रिस्पांस नहीं देते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते हैं। ठीक है, इसको लेकर के काफ़ी बोला बोली हो चुका है डिस्ट्रिक्ट मेयर के साथ में, जिसके वजह से आप मेरे सीएससी सेंटर का हालत देख सकते हैं। ठीक है, जो मेरा सीएससी सेंटर था पहले, ठीक है, आपको मैं फ़ोटो दे दूंगा, आप फ़ोटो देख सकते हैं। देखने के बाद और अभी का लोकेशन देखिए, ना टेबल है ना कुछ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब सब हटाना पड़ा मेरे को, सब के सब, सिस्टम से लेकर के, टेबल से लेकर के, चेयर, बैठने का काउंटर वाउंटर जो भी था सब मुझे हटाना पड़ा है। क्यों? फ्रेंड लोग, रिलेटिव लोग या जो भी महाजन होते हैं, उनसे आप एक अच्छी खासी मतलब आप हेल्प लेते हैं। मान लीजिए किसी भी चीज़ को आप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, और सडनली अगर बंद हो जाए और उस समय आपका इनकम सोर्स ना रहे, तो आपको कुछ उस समय सूझेगा नहीं। आपको वही चीज़ अच्छा लगेगा कि जिससे आप अपना मतलब रिलेटिव हो, दोस्त यार हो या महाजन हो, उसके पास में आपका जो इज्जत रहे वो बरकरार रहे। यहाँ तक कि खुद मेरे पापा भी मेरे को हेल्प किए हुए हैं इस चीज़ से मतलब निकलने के लिए। तो मैं सिर्फ सीएससी के जो एमडी हैं, सीईओ हैं त्यागी सर, उनसे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि झारखंड में जो सरायकेला ज़िला है, क्या ऐसा कोई कुछ हो सकता है कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मेयर को सही टेक्निकली नॉलेज या सही तरीके से, प्रॉपर ढंग से काम करने के लिए कुछ ऐसी शिक्षा दिया जा सके उनको, मतलब कुछ ऐसी जानकारी दिया जा सके। ऐसे बहुत सारे वेली हैं जो कि इस बात को सहमत भी होंगे कि उनके ज़िले में भी ऐसा होता है। डिस्ट्रिक्ट मेयर का आप अगर बात नहीं सुनेंगे तो आपको काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा। और ट्वीट करना इसलिए मुझे पड़ता है क्योंकि कॉल का कोई रिस्पांस नहीं। आप ग्रुप में अगर कोई इंक्वायरी कर दीजिएगा तो ग्रुप से निकाल देते हैं। तो भाई ग्रुप ही क्यों बनाते हैं? जब मेरा इंक्वायरी या कोई मेरा परेशानी को हल ही ना करे तो ग्रुप ही क्यों बनाते हैं? ग्रुप मत बनाया कीजिए, आप टारगेट भी मत दिया कीजिए। आप पीछे देख सकते हैं मेरा एक अवार्ड पड़ा हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव में वो मुझे अवार्ड मिला था। ठीक है, आप देखें यहाँ पर, ये मुझे 2 दिसंबर 2021 में रांची में जब फंक्शन हुआ था मंत्रालय ऑफिस में, वहाँ पर जो झारखंड के जो स्टेट हेड हैं शंभू सर, उन्होंने मुझे ये
अवार्ड प्रदान की थी फॉर बेस्ट हेल्थ सर्विस टेलीमेडिसिन के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि टारगेट जो पूरा करने का रहता है वो कोई बड़ी बात नहीं, आप उसको इजीली कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई भी विशेष सी वैली। बस बात यह है कि आपको वो जो टारगेट देने के बाद जो सर्विस देने की बात रहती है ना, वो सर्विस दे दिया कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को सपोर्ट ही नहीं करते हैं सर, एकदम सपोर्ट के नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, कोई किसी भी तरह का भी सपोर्ट नहीं। तो रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई CSC वैली जिनके ज़िले में या जिनके मतलब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में इस तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाइए। क्योंकि मैंने भी अभी आवाज़ उठाया है, मैंने RTI फाइल कर दिया है, और साथ ही साथ मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक कोर्ट से भी कुछ इंक्वायरी नोटिस भिजवाऊँ, क्योंकि मुझे तो रीज़न जानना है, मुझे रीज़न जानना है। आप अगर 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, और आपका सडनली अगर वो चीज़ बंद हो जाए, तो मुझे रीज़न जानना है कि IP इशू किस वजह से हो रहा है। बाकी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बैंक में 400, 500, 600 लेकर के जो काम करते हैं उनको लेकर कोई परेशानी नहीं है। ब्लॉक में जो आय आवासीय जाति बनते हैं वहाँ पर 1000-2000 रुपया लेकर के काम होता है, वहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम CSC वैली अगर इनकम सर्टिफिकेट 50 से 100 रुपये में बनाएं, स्कैन करके, या आधार अपडेट करें 50 रुपया 100 रुपया में लेकर के, किसी भी तरह का कुछ भी, अगर चलिए डॉक्यूमेंट्स ना रहे कुछ भी तरह का काम करें, तो उसमें ये लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब हम CSC वैली सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए हैं, और उस टारगेट के बेसिस में डिस्ट्रिक्ट मेयर को सैलरी मिलने वाला है। अब फलाना डे है, लॉगिन डे है, ये डे है, ठीक है, इंश्योरेंस डे है, HDFC का ये डे है, वो डे है, हमेशा इन लोगों का डे ही रहता है। पहले से ही इंडिया 365 डे मनाता है, हर दिन एक डे होता है। लेकिन अब CSC में आकर के ये 365 दिन को भी इन लोगों ने 700 के पार कर दिया है, हर दिन अलग अलग डे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ अगर ऐसा सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा मोबाइल नंबर और WhatsApp नंबर मैंने नीचे दे दिया है। कुछ अगर इस तरह की परेशानी हो तो ज़रूर मेरे साथ में शेयर करें, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके ज़िला में भी अगर कुछ किसी तरह का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रॉब्लम करते हैं तो बात मानिए, आवाज़ उठाइए। आपके टारगेट पूरा करने से इनको सैलरी मिलता है, ना कि उनके सर्विस से आपको। आप एक पैन कार्ड में 150 रुपया कमाते हैं या कितनों भी कमाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 110 रुपया के बिल में जो 97 रुपया से बचत वाली राशि रहती है ना, वो CSC को प्रॉफिट होता है। सोच के देखिए।